नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं जीभ के बारे में, यानी टंग के बारे में। सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों जीभ होती क्या है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जीभ को देखकर हम कौन कौन सी बीमारियों का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जीभ होती क्या है, यानी टंग होती क्या है। जीभ जो हमारे भोजन चबाने व निगलने के काम आती है। यह हमें स्वाद का अनुभव भी कराती है, चाहे वह मीठा हो या खट्टा हो। और दूसरा इसका प्रमुख कार्य है स्वर को नियंत्रित करती है, यानी कि आवाज़ को नियंत्रित करती है। यह बहुत ही संवेदनशील होती है। यह लार द्वारा नम बनी रहती है, यानी कि लार द्वारा यह गीली बनी रहती है। और इसे हिलने डुलने के लिए बहुत सारी तंत्रिकाएं व रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें जीभ के अगले हिस्से की, यानी अगले व निचले हिस्से की, तो इसमें ओरल म्यूकस काफ़ी पतली होती है। यह नीचे से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नली में जाकर कार्डियोवैस्कुलर में मिल जाती है। जब सीने वगैरह में पेशेंट को दर्द होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन देने का यह एकमात्र आईवी इंजेक्शन के अलावा सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है, यानी कि सबसे बढ़िया तरीका है। जिसे बोलने में असफलता होती है उसे हम टिक्स ऑफ द टंग्स भी कहते हैं। अगर जीभ में मधुर लवण व काश्य रसों का अनुभव नहीं होता तो 7वीं और 9वीं करेनियल नालियों में पैरालिसिस होने का खतरा बना रहता है। आहार को खाने व चबाने में कठिनाई होती है तो इसका प्रमुख कार्य है दंतशूल आदि होते हैं, यानी कि दांत में कीड़ा वगैरह पड़ जाना। जीवता मुख को देखकर जल की सुगरता, यानी जल की कमी, उदरगाह, सो देने की, उदरगाह में बीमारी और कंपन और कैंसर आदि का अनुमान लगा सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें एडिसन्स रोग की, तो इसमें जीभ का अगर भाग यानी कि आगे का भाग भूरे रंग का दावेदार हो जाता है। सफ़ेद रंग का तीव्र होना, मतलब सफ़ेद रंग का ज़्यादा जीभ पर होना, यह हमारे आमाशय के शोध यानी आमाशय की बीमारी को परिचारित करता है, बताता है। जीभ स्थापक यानी टंग डिप्रेसर्स नामक यंत्र का जीभ द्वारा दबाकर उचित प्रकाश में रोगी का तालु, कंठ, गलग्रंथि आदि का निरीक्षण करते हैं, यानी आदि को टेस्ट करते हैं। अगर आपके मुंह में मूत्र के समान गंध आती है तो आपका आमाशय में कैंसर, फुफ्फुसां यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है तो आपके मुंह से चूहे जैसी गंध आएगी। मुंह को देखकर डॉक्टर सरलता से बीमारियों का अनुमान लगा सकते हैं। जब मरीज को किसी किडनी में दर्द हो रहा हो और पित्ताशय में दर्द हो रहा हो तब मरीज मुंह से होठों को काटने लग जाता है। और चेहरे को देखकर बीमारियों का अनुमान लगाया सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में लगाया जा सकता है और यह लाभदायक है। और कुछ बीमारी जैसे कैंसर, सर्वाइकल ट्यूमर, पेप्टिक अल्सर आदि के कारण रोगी को निगलने में परेशानी होती है, वह मुंह में दर्द होने लगता है और वह मुंह से खून की वोमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह करने लगता है और जी मिचलाने लगता है, भूख न लगना व जलन हो जाना आदि कारण होते हैं। हमारे शरीर में अनेक बैक्टीरिया हैं जो कुछ तो लाभदायक हैं परंतु कुछ जो हमारे मुख का पाकर ग्रोथ कर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बैक्टीरिया ग्रोथ करने पर जीभ का रंग सफ़ेद हो जाता है। अगर आपकी जीभ वाइट हो गई है इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया है, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोगिता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बहुत ही कम हो गई है। और कई बार शुगर के पेशेंट की वजह से भी जीभ काफ़ी वाइट हो जाती है, यानी शुगर के मरीजों की टेस्टिंग करें तो उसकी जीभ वाइट पाएगी। अगर आपको इनकी स्क्रीनिंग करानी यानी टेस्ट कराना है तो ज़रा सा वाइट लेयर जीभ से टंगर की सहायता से लें और उसे माइक्रोस्कोपी में स्टडी करें। अगर ये वाइट लेयर बढ़ गई है तो यह लेयर आपके गले से पेट तक चली जाएगी। और अगर हम इन सभी बीमारियों को ख़त्म करने के यानी रोकने की बात करें, अगर इन्फेक्शन नॉर्मल है तो हमें आप थोड़ा सा प्रोबायोटिक जैसे दही वगैरह या नॉर्मल एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन 500 mg जो कि हम ओडी डोज में लेनी 1 डे लेनी, दिन में एक बार लेनी, ले सकते हैं। अगर ये आपको बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो आपको इसमें लेना होगा बिटाडिन लिक्विड माउथ वॉश लेना है, जिससे आपको गार्गल करना है दिन में 2 से 3 बार। और साथ ही साथ हमें कोई लोजेंस लेना है यानी चूसने वाली टेबलेट लेनी है जिनमें क्लोट्रिमाजोल है, यानी क्लोट्रिमाजोल एक एंटी एलर्जिक सॉल्ट हो। अगर साथ ही साथ हमें ज़्यादा है तो इसमें एंटी फंगल व एंटी दवा भी ले सकते हैं जिसमें इट्राकेनाजोल, फ्लुकोनाजोल हो सकती हैं। और साथ ही ओरल थ्रोट इन्फेक्शन आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक है तो यह बीमारी आपको दोबारा आ सकती है, यानी बार बार हो सकती है।